जय श्री कृष्णा। आइएगा, ये वैकुंठ एकादशी व्रत का के पीछे क्या कहानी है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। अभी विष्णु जी, ब्रह्मा जी अनेकों देवों के साथ इस रुक्मगंध राजा की परीक्षा करने की सोचते हैं। इनके लिए मैं एक परीक्षा रखूँगा, देखता हूँ कि इस परीक्षा में ये क्या करते हैं। तो क्या होता है, इससे भगवान हरि सोचते हैं क्या करें हम। ब्रह्मा जी अंत में वैकुंठ जाके महाविष्णु से कहते हैं कि अभी क्या करें। तब महाविष्णु सोच में पड़ जाते हैं, पढ़ के बोलते हैं ब्रह्मा जी से कि अभी क्या करें हम, इसकी अभी एक परीक्षा लेते हैं करके। वह क्या करते हैं, इंद्रलोक से अप्सराओं में से बहुत ही सुंदर, अत्यंत बोलते हैं अभी क्या इंद्रलोक में से सबसे सुंदर अप्सरा को भेजे या क्या करें। तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, रुक्ममंद की ऐसी भक्ति से इसे छुड़ाने की क्या उपाय करें सोचकर वह अपने मन में संकल्प से एक अत्यंत सुंदर, बहुत ही लावण्यवती अप्सरा को प्रकट करते हैं। उस अप्सरा का नाम मोहिनी रखते हैं। वह संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ एवं रूप से वैभव से संपन्न थी। एक दिन राजा रुक्मांगद वन भरण के लिए निकले। उसी वन में वह मोहिनी अत्यंत मधुर वाणी में अपना गान बजा रही थी, गीता गा रही थी। उस रूप राशि को देखकर राजा रुक्मांगद उस पर मोहित हुए। इतनी सुंदरी तो मैंने जीवन में कभी न देखा, कितना आनंदमय गीत सुना रही है। राजा ने मोहिनी से विवाह की याचना की। मोहिनी राजा को मोहित करने में कोशिश कर रही थी, मोहित करने की कोशिश कर रही थी। मोहिनी मुस्कुराते हुए एक शर्त राजा के सामने रखी, ये महाराज, समय पर मैं जो कहूँ आपको उसका, जिस समय भी मैं आपसे जो भी कहूँ आपको उसका पालन करना पड़ेगा। ये वचन आप मुझे देंगे तो मैं आपसे विवाह करूँगी। राजा बड़े मोहित हुए उसकी सुंदरता से। मोहित होकर राजा रुक्मगंध ने मोह के वशीभूत होकर वह शर्त स्वीकार कर ली और फिर मोहिनी के साथ विवाह करके अपने राजधानी लौट आए। वहाँ वे मोहिनी के साथ सुख से समय व्यतीत करने लगे। मोहिनी, उनकी जो पहले पत्नी थी संध्यावती और उनका पुत्र, दोनों मोहिनी को धर्मानुसार वहाँ पर स्वीकार किए और उनको वहाँ आने की अनुमति दी। वो धर्म से भरपूर थे। राजा ने अब भी राजा मोहिनी के सुंदरता से बाहर नहीं आए। दिन रात हुई, रात दिन हुई और सवेरे रात, रात सवेरे
हफ्ते महीने साल ऐसे बीतते गए, हफ्ते महीने ऐसे बीतते गए। तब एक दिन एकादशी का व्रत था। युवराज धर्मांगद ने शासन की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली थी। उसने भूमंडल में सभी मंडलों को जीतकर उन पर अपना शासन जमा लिया। ये धर्मांगद कौन है? रुक्मांगद के पुत्र, और अनेक बहुमूल्य रत्न माणिकों लाकर अपने पिता को अर्पित किया। ब्रह्मा जी ने मोहिनी को राजा रुक्मांगद की परीक्षा के लिए ही भेजा था। सुखपूर्वक बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन ऐसा अवसर आया जब रुक्मांगद एकादशी व्रत रख रहे थे। वे एकादशी के दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। माना जाता है कि इतिहासों के लिखन में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न में लक्ष्मी की बहन मूदेवी कहते हैं, वो वासन करती है और जो भी अन्न लेते हैं इस दिन उनकी पुण्य फल को वो ले लेती है। इसीलिए जब वे नियम का अनुसार करते हैं तो वो अन्न ग्रहण नहीं करते। ये वैकुंठ एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करनी चाहिए, गंदे वचन नहीं बोलनी चाहिए, और मांस ऐसे लहसुन और प्याज ऐसे नहीं खानी चाहिए। फल ऐसे खा सकते हैं, व्रत रखनी चाहिए। उपवास करने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। ये सब नियम वैकुंठ एकादशी के दिन करने से शास्त्रों के अनुसार उनको वैकुंठ प्राप्त होती है और वो ये काल चक्र से बाहर आते हैं। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। हमारे जो है ये वैकुंठ एकादशी में बता रही हूँ कैसे, खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करनी चाहिए, जैसे क्रोध न करें और रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूर्ण दिन, ना सिर्फ रात्रि को नहीं, पूरा व्रत के दिन, तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। प्रातः उठकर क्या कहते हैं, स्नान करके अपने माथे में चंदन लगा के और फिर भगवान विष्णु की नियम अनुसार पूजा करनी चाहिए। और तुलसी के पत्ते से भी महाविष्णु की पूजा श्रेष्ठ होती है। यदि ये संभव नहीं तो पानी से बार कुल्ले कर लें। स्नान करके मंदिर में जा सकते हैं और गीता का पार करना शुरू कर सकते हैं। गीता का पार, भागवत गीता का पार करने से सारे दुखों की निवृत्ति है। भगवत गीता सारे दुखों की। रात्रि को जागरण करना बहुत जरूरी होती है इस एकादशी के व्रत में। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण आदि विष्णु के सहस्रनाम को कंठ का भूषण बनाएं।
भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और बोले, हे त्रिलोकनाथ, मेरे लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्राण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। यदि भूलवश किसी निंदक के बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री महाविष्णु के नियम अनुसार पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग मौन व्रत भी रहते हैं। मौन व्रत भी एक तरीका है आपको भगवान की सेवा करने की। कई नियम हैं, उसमें मौन व्रत भी एक बहुत ही सौंदर्य तरीका है। हम तो पहले सब, अभी तो हो नहीं पा रही, पहले सब पौर्णमी के दिन, सत्यनारायण पूजे के दिन पूरा मौन व्रत में रहते थे। इस दिन एकादशी के दिन यथाशक्ति दान धर्म करना चाहिए, किंतु किसी का दिया हुआ अन्न आदि का दापी ग्रहण ना करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप वैष्णव हैं, विष्णु के कुल में आ रहे हैं, तब आपको वैष्णवों के द्वादशी, एकादशी के साथ द्वादशी का व्रत भी करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। इसके साथ मैं ये वीडियो अंत करने जा रही हूँ। आने वाले वीडियो में एकादशी के और भी महत्व जानने की हम कोशिश करते हैं। सबको श्री महाविष्णु की आशीर्वाद सब पर हमेशा बने रहे। जय श्री कृष्ण।